नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक नई खबर और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। दरअसल हाल ही में भारत की नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में जैन संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी का एक कार्यक्रम शुरू की गई। इसमें जैन मुनियों के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया। आज हम इस वीडियो में जैन धर्म के संत ज्योति विद्यानंद जी महाराज जी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इस खबर के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। दरअसल आप खबर से देख सकते हैं, इस प्रकार से कुछ हेडलाइंस बन रही है। पीएम मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया और इनके समारोह में किया गया। इस प्रकार से कुछ हेडलाइंस बन रही हैं। साथियों, ये खबर आज की है। इससे आगे बढ़ने से पहले हम आपको आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज जी के बारे में बता देते हैं। तो जो विद्यानंद जी महाराज हैं, एक महान जैन संत थे, विचारक, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर इनकी 100वीं जन्म शताब्दी पर उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और पूरा देश इसको बड़े सम्मान के साथ मना रहा है, याद कर रहा है। बात करें इनके जीवन परिचय की, तो साथियों, आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज जी का जो जन्म है 22 अप्रैल 1925 को सेदबल बेलगावी कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। साथियों, जन्म के बाद उन्होंने जो उनकी शिक्षा दीक्षा वो शुरू होती है, तो सबसे पहले बात करें तो इनकी जो सबसे शुरुआती शिक्षा दीक्षा है क्षुल्लक शिक्षा। साथियों, क्षुल्लक शिक्षा एक प्रकार की जैन धर्म में एक प्रकार की दीक्षा दी जाती है, जिसमें जिससे जुड़े हुए लोगों को 2 वस्त्र धारण करने के लिए व्रत किए जाते हैं। यह दिगंबर साधु बनने की एक प्रारंभिक कदम होती है, यानी कि पहली सीढ़ी होती है। इस प्रकार के शिक्षा उसमें वस्त्रों को त्याग करने के लिए दिया जाता है। तो इसमें जो जैन धर्म के गुरु थे विद्यानंद जी महाराज, इनको 1915 अप्रैल 1946 में दी गई थी। कम उम्र में ही दे दी गई थी। इसके अलावा बात करें तो अगला जो उनका दीक्षा है मुनि दीक्षा। साथियों, मुनि दीक्षा जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक संस्कार होते हैं, जिसके द्वारा जिस व्यक्ति जुड़े हुए व्यक्ति को जो धर्म है जो गृहस्थ जीवन इसको त्याग करके मुनि यानी सन्यासी बनना होता है। इसी प्रक्रिया में इसको प्रवेश करना होता है। साथियों, मुनि बनने के बाद इसमें तपस्या और आत्मशासन के मार्ग पर चलने के लिए इसमें संकल्प लिया जाता है। तो इस दीक्षा को जो विद्यानंद जी को 25 जुलाई 1963 को प्रदान की गई थी। उसके बाद जो उनकी अगली दीक्षा है साथियों, उपाध्याय दीक्षा। दरअसल आचार्यों के आचार्य बनने के बाद जो उपाध्याय दीक्षा है एक प्रकार का, जिसमें साधुओं को उपाध्याय की पदवी दी जाती है। इसमें साधु जीवन में जो महत्वपूर्ण स्थान होता है, साथ ही इसमें ज्ञान और शिक्षा ग्रहण करते हैं और साथ साथ जो जैन मुनि के जैन धर्म के लोग होते हैं उनको ज्ञान देने का या फिर शिक्षा देने का काम भी इसमें किया जाता है। इसके अलावा जो आखिरी इनका स्टेप होता है साथियों, वो है आचार्य पद ग्रहण। दरअसल साथियों, किसी स्थायी शिक्षक के, जैसे जो जैन धर्म के जैन संप्रदाय के आचार्य होते हैं, प्रमुख आचार्य होते हैं, समुदाय के नेता होते हैं, जिनको नेता घोषित जाता है, उनकी आखिरी पद होती है। तो 28 जून 1987 को, यानी कि आज ही के दिन, विद्यानंद जी को आचार्य पद ग्रहण किया दे पद से नवाजा गया था। इसमें क्या है कि जैन संप्रदाय के गुरु होते हैं और प्रमुख इनका पद होता है संप्रदाय का। तो इस प्रकार से इनको इसकी शिक्षा दीक्षा होती है। उसके बाद बात करें, इन्होंने अपने जीवन काल में कई ऐसी उपलब्धियां भी हासिल की और देश को और साथ ही उनके संप्रदाय को सुधारने में काफी बड़ा उनका योगदान भी रहा है। तो बात करें तो सबसे पहले इनकी छोटी उम्र में दीक्षा प्राप्त कर ली थी और उन्होंने आधुनिक समय के सबसे बड़े विद्वानों में से एक थे। इसके अलावा उन्होंने 8000 से अधिक जैन अकादमिक छंदों को मतलब ओरली मौखिक रूप से उन्होंने याद किया था, तो अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा उन्होंने नैतिक दर्शन से 50 से अधिक रचनाएं लिखी हैं, कई सारी पुस्तकों का रचना की है उन्होंने, जिनमें से जैन दर्शन, अनेकांतवाद और मोक्ष दर्शन जैसे पुस्तक भी शामिल हैं। साथ ही इसके अलावा उन्होंने दशकों तक, कई वर्षों तक नंगे पांव भारतीय राज्यों की यात्रा की, कई राज्यों की यात्रा की, जिन्होंने वहां पर कई जैन धर्म से जुड़े हुए लोगों, मानने वाले लोगों को ज्ञान दिया, तयोत्सर्ग ध्यान किया और ब्रह्मचर्य और अत्यंत कठोर तपस्या की। इसके लिए उन्होंने इस प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त की हैं। साथ ही इसके अलावा बात करें तो 1975 में विद्यानंद जी ने सभी प्रमुख जैन संप्रदायों के सहमत थे। जो आप वर्तमान में जैन धर्म के जो आधिकारिक ध्वज है, तिरंगा झंडा, आप झंडा देख रहे हैं, जो ध्वज है, इसको डिजाइन करने और प्रस्तुत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। दरअसल ये झंडा है, ये जो ध्वज है, ये 5 रंगों वाला ध्वज है और हाथ से लिखा हुआ इसमें है। तब से ये आप इस प्रकार से नजर देख सकते हैं। साथियों, जैन समुदाय की सही परंपराओं के लिए एकात्मक, मतलब जो ध्वज है एक एकात्मकता का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। जब से ध्वज बना है तब से लेकर के जैन धर्म में एकात्मकता का प्रतीक के रूप में जैसे देखा जा रहा है। इसके अलावा विद्यानंद जी ने दिल्ली, वैशाली, इंदौर और श्रवण बेलगोला सहित
पूरे भारत में प्राचीन मंदिरों जो जर्जर हो चुके थे, पुराने हो चुके थे, उनको जीर्णोद्धार करवाया है, पुनरुद्धार करवाया है, उनमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। इसके अलावा इनके द्वारा किए गए एक और महत्वपूर्ण काम है साथियों, जो बिहार के कुंडा ग्राम में यहाँ पर भगवान महावीर जो जैन धर्म के प्रमुख गुरु थे, महावीर जैन, इनके जन्म स्थान के रूप में इनकी पहचान की थी। जिसके बाद से भारत सरकार ने इसे 1956 में जैन धर्म की जो प्रमुख स्थली है, इसके रूप में इसमें मान्यता दी गई थी। उसके बाद साथियों इनके द्वारा किए गए कार्यों के बाद आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 19 सितंबर 2019 को समाधि ले लेते हैं। दरअसल इन्होंने समाधि ली थी वो संलेखना पद्धति से ली थी। संलेखना पद्धति साथियों जैन धर्म में एक प्रकार की पद्धति होती है, जब शरीर कार्य करना बंद कर देता है और मृतक अवस्था मतलब लगभग वो अंतिम स्टेज में होता है, तो इस धर्म के लोग जो होते हैं, धर्म के मानने वाले लोग हैं, संलेखना पद्धति में खाना पीना छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जो विद्यानंद जी थे उन्होंने 19 सितंबर 2019 को समाधि ली थी और अपने शरीर को त्याग दिया था। साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्यों के हिसाब से अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि 1925 में इनकी जन्म हुई थी और अभी बात करें तो भारत में इनके जन्म शताब्दी का शताब्दी वर्ष यानी कि 100 वर्ष मनाए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम साथियों अप्रैल तक चलेगा। अभी 28 जून से लेकर के 22 अप्रैल तक ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी के शुभारंभ में भारत के प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में आयोजित की थी। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी को धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस सम्मान के लिए जो सम्मान दिया गया उसमें मोदी जी ने कहा कि यह सम्मान मेरे लायक नहीं है। मतलब मोदी जी ने कहा कि मैं इस सम्मान के लायक नहीं हूँ, मैं खुद इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन हमारी संस्कृति में यह संतों के लिए दिया गया कुछ संतों के द्वारा जो कुछ मिलता है उसे हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। इसीलिए मैं विनम्रता पूर्वक इस प्रसाद को स्वीकार करता हूँ और इसे माँ भारती को समर्पित करता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने कुछ सेंटेंस लिखे। इसके अलावा बात करें तो इस अवसर पर शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्मारक के रूप में एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया है। दरअसल साथियों इस वीडियो पर आपकी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। ये जानकारी आपको कैसी लगी, साथ ही वीडियो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, इसकी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।